नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन में आप सभी के लोगों के समक्ष एक दर्शन साहित्य को लेकर आया हूँ। विषय है अहंकार विपत्ति की उपज है। मित्रों, हम अहंकार करते हैं, जैसे हमारे मन में अहंकार आता है वैसे ही साथ विपत्ति रूपी बीज भी उपज जाता है और हमें पता नहीं चलता। मित्रों, प्राचीन काल की बात है, शेषनाग का एक महान बलवान पुत्र था। उसका नाम मणिनाग था। उसने भक्ति भाव से भगवान शंकर की उपासना कर गरुण से अभय होने का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, गरुण से तुम निर्भीक हो जाओ। तब वह नाग गरुण से निर्भय हो क्षीर सागर भगवान विष्णु जहाँ निवास करते हैं वहाँ क्षीर सागर के समीप विचरण करने लगा। उसकी इस प्रकार की धृष्टता देखकर गरुण को बड़ा क्रोध आया। उसने मणिनाग को पकड़कर गरुड़ पास में बांधकर अपने घर में बंद कर दिया। इधर जब कई दिन तक मणिनाग भगवान शंकर के दर्शन को नहीं आया तो नंदी ने भगवान शंकर से कहा, हे देवेश, मणिनाग इस समय नहीं आ रहा है। अवश्य ही उसे गरुड़ ने खा लिया होगा या बांध लिया होगा। यदि ऐसा न होता तो वह क्यों न आता। तब नंदी की बात सुनकर देवाधिदेव भगवान शिव ने कहा, नंदिन, मणिनाग गरुड़ के घर पर बंधा हुआ है, इसलिए शीघ्र तुम भगवान विष्णु के पास जाओ और उनकी स्तुति करो। साथ ही स्वयं मेरी ओर से कहकर गरुड़ द्वारा बांधे गए उस सर्प को ले आओ। अपने स्वामी भगवान शिव का वचन सुनकर नंदी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की और उनसे भगवान शंकर का संदेश कहा। भगवान शंकर का संदेश और नंदी की स्तुति सुनकर नारायण विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ से कहा, हे बैनते, तुम मेरे कहने से मणिनाग को बंधन मुक्त कर नंदी को सौंप दो। यह सुनकर गरुड़ क्रोधित हो अहंकार में आकर बोला कि स्वामी अपने भृत्यों को पुरस्कार देते हैं और एक आप हैं जो मेरे द्वारा प्राप्त वस्तु को भी हर लेते हैं। हे नारायण, मेरे बल से ही आप दैत्यों पर विजय प्राप्त करते हैं और स्वयं मैं बलवान हूँ, ऐसी डींग हाँकते हैं। गरुड़ की अहंकार पूर्ण बातें सुनकर भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, पक्षराज, तुम सचमुच मुझे पीठ पर ढोते ढोते दुर्बल हो गए हो। हे खगश्रेष्ठ, तुम्हारे बल से ही मैं सब असुरों को जीतता हूँ, जीतूंगा भी। आज तुम मेरी इस कनिष्ठिका अंगुली का भार वहन करो। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली गरुड़ के सिर पर रख दी। अंगुली के रखते ही गरुड़ का सिर दबकर कोख में घुस गया और कोख भी दोनों पैरों के बीच घुस गई। उसके समस्त अंग चूर चूर हो गए। तब वह अत्यंत लज्जित दीन व्यथा से कराहता हुआ हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला, हे जगन्नाथ, मुझ अपराधी भृत्य की रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु, संपूर्ण लोकों को धारण करने वाले तो आप ही हैं। हे पुत्र वत्सल, हे जगन्माता, मुझ दीन दुखी बालक की रक्षा करो, कहकर भगवान की प्रार्थना की। यह देखकर करुणामयी भगवती लक्ष्मी ने भगवान जनार्दन से प्रार्थना की, प्रभु, गरुड़ आपका सेवक है, उसका अपराध क्षमा कर उसकी रक्षा करें। भगवान ने गरुड़ को विनीत और अहंकार रहित देख कर कहा कि गरुड़, अब तुम भगवान शंकर के पास जाओ, उनकी कृपा दृष्टि से ही तुम स्वस्थ हो सकेंगे। गरुड़ ने प्रभु की आज्ञा स्वीकार कर नंदी और मणिनाग के साथ गर्भ रहित हो मंद गति से भगवान शंकर के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। उनका गर्भ दूर हो चुका था। भगवान शंकर का दर्शन और उनके कहने से गौतमी गंगा में स्नान कर वे पुनः वज्र सदृश देह वाले और वेगवान हो गए। मित्रों, इस प्रसंग से आप सब समझ गए होंगे कि अहंकार विपत्ति की उपज है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।